श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कहते हैं पवित्रता सर्व गुणों का आधार है। पवित्रता वो शक्ति है जो संपूर्ण संसार को तमोप्रधान से सतोप्रधान बना सकती है, और इसीलिए पवित्रता के सागर परम पिता परमात्मा हमें मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनाने के लिए ज्ञान, शक्ति व समर्थि प्रदान करते हैं। पवित्रता के इस गुण को परखने का मापदंड क्या है, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा समझेंगे। और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। भाई साहब, आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। भाई साहब, आज हम बात करेंगे 24 मार्च 1982 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है ब्राह्मण जीवन की विशेषता है पवित्रता। भाई साहब, परमात्मा कहते हैं कि ब्राह्मणों की विशेषता है ही पवित्रता। ब्राह्मण अर्थात पावन आत्मा पवित्रता को कहाँ तक अपनाया है, उसको परखने का यंत्र क्या है। पवित्र बनो, यह मंत्र सभी को याद दिलाते हो, लेकिन श्रीमत प्रमाण इस मंत्र को कहाँ तक जीवन में लाया है, तो सब थोड़ा स्पष्ट करें इस यंत्र और मंत्र को। क्योंकि परमात्मा जब सृष्टि मंच पर अवतरित होते हैं तो हम बच्चों को पवित्र भाव का वरदान भी देते हैं, और एक मंत्र के रूप में कहते हैं, बच्चे मन वचन कर्म से आपको ब्राह्मण जीवन में पवित्र बनना है जी। तो जब हम पवित्रता के इस व्रत को संपूर्ण पालन करते हैं तो यही व्रत, यही तपस्या है, और इसी को ही परमात्मा कह रहे हैं एक यंत्र बन जाता है, जिस यंत्र से कई प्रकार की सिद्धियां आपको प्राप्त हो सकती हैं जी। तो परमात्मा हम सबको ये मंत्र पक्का कराते हैं कि पहले अपने जीवन में, इस ब्राह्मण जीवन में संपूर्ण पवित्रता के व्रत को धारण करो जी। और फिर इसी मंत्र के यंत्र द्वारा, इसी विधि द्वारा कई प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हो। बिल्कुल, इसीलिए परमात्मा ने कहा कि जीवन अर्थात सदा काल, जीवन में सदा रहते हो ना, तो जीवन में लाना अर्थात सदा पवित्रता को अपनाना। इसको परखने का यंत्र जानते हो, सभी जानते हो, और कहते भी हो कि पवित्रता सुख शांति की जननी है। अर्थात जहाँ पवित्रता होगी वहाँ सुख शांति की अनुभूति अवश्य होगी। इसी आधार पर स्वयं को चेक करो। मनसा संकल्प में पवित्रता है, उसकी निशानी मनसा में सदा सुख स्वरूप, शांत स्वरूप की अनुभूति होगी। निशानियाँ अगर हम चेक करते हैं कि श्रीमत प्रमाण अगर हम पवित्र बन रहे हैं, ऐसे दुनिया में बहुत सारे लोग पवित्र रहते हैं, लेकिन परमात्मा यहाँ अंडरलाइन कर रहे हैं, श्रीमत प्रमाण अगर हम पवित्र बन रहे हैं जी, तो इस पवित्रता के मंत्र का जो यंत्र है, माना उसकी जो निशानियां हैं, वो हमारे जीवन में दिखाई देंगी। बिल्कुल। मनसा में भी जरा कहीं दुख की फीलिंग आ रही है, अशांति का अनुभव हो रहा है, माना कहीं ना कहीं पवित्रता खंडित है। जी। अगर हमारी संपूर्ण पवित्र धारणाएं हैं, केवल पवित्रता ब्रह्मचर्य की नहीं है, अगर हम सभी विकारों पर विजयी हैं तो आत्मा सुख स्वरूप, शांत स्वरूप स्थिति का अनुभव करती है, क्योंकि पवित्रता सुख और शांति की जननी है। पवित्रता के आधार से ही आधा कल्प तक दुख और अशांति का नाम नहीं रहता दुनिया के अंदर। तो परमात्मा इस समय हम बच्चों को कहते हैं, अगर आपने इस पवित्रता के व्रत को संपूर्ण पालन किया है तो चेक करो, दुख और अशांति का मनसा में भी अनुभव तो नहीं होता। अगर हो रहा है, माना कुछ न कुछ कहीं मन से, संकल्प, वाणी, कर्म से कहीं इसमें खंडन पड़ रहा है, उस खंडन को चेक करो, और चेक करोगे तो चेंज कर सकते हो। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि हर समय यह चेक करो कि किसी भी प्रकार की उलझन सुख और शांति की प्राप्ति में विघ्न रूप तो नहीं बनती है। अगर क्यों, क्या का क्वेश्चन भी है तो संकल्प शक्ति में एकाग्रता नहीं होगी। जहाँ एकाग्रता नहीं, वहाँ सुख शांति की अनुभूति हो नहीं सकती। क्योंकि सुख और शांति के लिए मन की एकाग्रता बहुत जरूरी है।
और अगर एकाग्रता नहीं हो रही है, कोई भी प्रकार की मन के अंदर उलझन चल रही है, प्रश्न उठ रहे हैं, क्यों, कैसे, कब, कई प्रकार के व्यर्थ संकल्पों के प्रश्न उठते हैं, जी। तो परमात्मा कह रहे हैं जो प्रश्नों में उलझ जाती आत्मा वो एकाग्र नहीं रह सकती, और एकाग्रता नहीं है तो सुख और शांति की अनुभूति नहीं है। तो जरूर कहीं न कहीं पवित्रता की कमी है। जी। उस कमी को भरो तो एकाग्रता अपने आप आ जाएगी। एक पवित्रता अनेक गुणों को अपने आप ले आती है। यहाँ पर परमात्मा एकाग्रता के लिए, मन की उलझनों को समाप्त करने के लिए चेकिंग की बात कह रहे हैं। पवित्रता की स्टेज को चेक करो, कोई भी प्रकार की मन में भी उलझन तो नहीं है, उलझन को समाप्त करो। बिल्कुल। तो सब परमात्मा कहते हैं कि वर्तमान समय के प्रमाण फरिश्तेपन की संपन्न स्टेज के व बाप समान स्टेज के समीप आ रहे हो। उसी प्रमाण पवित्रता की परिभाषा भी अति सूक्ष्म समझो। सिर्फ ब्रह्मचारी बनना भविष्य पवित्रता नहीं, लेकिन ब्रह्मचारी के साथ ब्रह्मा आचार्य भी चाहिए, शिव आचार्य भी चाहिए, अर्थात ब्रह्मा बाप के आचरण पर चलने वाला, शिव बाप के उच्चारण किए हुए बोल पर चलने वाला। बहुत गहरी परिभाषा है जी। जब हम एक बहुत ऊंची मंजिल के राही हैं, हम कहते हैं हमें संपूर्णता को प्राप्त करना है, हमें संपूर्ण फरिश्ता बनना है, तो पवित्रता की स्टेज भी बहुत महीन है। और उस महीनता के अंदर परमात्मा कह रहे हैं केवल ब्रह्मचर्य की धारणा ही पवित्रता नहीं है, लेकिन आप सभी बच्चों को ब्रह्मा बाप के आचरण पर चलना है, ब्रह्माचारी बनना है। जो ब्रह्मा बाबा ने किया है उनके कदम पर कदम रख करके चलो, उनके आचरण अपने जीवन में आ जाएं, और शिवाचारी बन करके जो शिव बाप ने महावाक्य उच्चारण किए हैं, तो एक तरफ हम आचरण पर चल रहे हैं, दूसरी तरफ हम परमात्मा के द्वारा उच्चारण किए हुए महावाक्यों को अपने जीवन में उतार रहे हैं। जी। जब ये दोनों धारणाएं आ जाएंगी तो हम संपूर्ण पवित्र, संपूर्ण पावन बन जाएंगे, और फिर सतयुग और त्रेता का अधिकार हमें प्राप्त हो सकेगा। तो परमात्मा हम बच्चों को अपनी संपूर्णता की स्टेज को सामने रख करके पवित्रता की स्टेज को और ऊंचे से ऊंचा बनाने के लिए ब्रह्माचारी और शिवाचारी दोनों आचरण हमारे जीवन में आ जाएं। एक आचरण पर हम चलें और दूसरे के उच्चारण किए हुए महावाक्यों को हम अपने जीवन में धारण करें, यानी फरिश्तेपन की स्थिति और निराकारी स्थिति। जी। और इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि फुट स्टेप अर्थात ब्रह्मा बाप के हर कर्म रूपी कदम पर कदम रखने वाले, इसको कहा जाता है ब्रह्मा आचार्य। तो ऐसी सूक्ष्म रूप से चेकिंग करो कि सदा पवित्रता की प्राप्ति, सुख शांति की अनुभूति हो रही है, सदा सुख की शैया पर आराम से अर्थात शांति स्वरूप में विराजमान रहते हो। क्योंकि एक चित्र आराम की स्थिति का विष्णु चतुर्भुज का दिखाया हुआ है। जी। उस सागर में बहुत आराम की मुद्रा में लेटे हुए हैं, पैर पर पैर चढ़ाए हुए हैं। तो परमात्मा हम सबको कह रहे हैं कि जब चारों तरफ से विकारों की अग्नि लगी हुई है, चारों तरफ से सब पतित वायुमंडल में हो, क्या ऐसे वायुमंडल में रहते आप पवित्रता की, आराम की स्थिति का अनुभव करते हो, सुख शांति का अनुभव होता है? जी। अगर उसका अनुभव करना है तो उसकी विधि ये है, जो ब्रह्मा बाबा ने फुट स्टेप उठाए, कदम रखे, उनके कदमों पर चलते चलो, अपनी मत नहीं चलाओ, दूसरे ने क्या कहा उसने क्या कहा नहीं, जो कुछ ब्रह्मा बाबा ने प्रैक्टिकल में कर्म क्षेत्र पर किया, जी। उनके कदम पर कदम रख करके चलते चलो, तब ये पवित्रता की संपूर्ण स्टेज आपकी आ जाएगी और आपको सुख और शांति का, आराम का बड़ा अच्छा अनुभव होने लगेगा। कितनी भी विकारों की दुनिया के अंदर विषैले वातावरण के बीच में रहो, कोई भी प्रभाव आपके ऊपर नहीं आएगा। विष्णु चतुर्भुज का जो चित्र दिखाया हुआ है आराम की मुद्रा वाला, वो दिखाते हैं कि क्षीर सागर है और उस क्षीर सागर में शेष सैया है, सांपों की सैया है, और उस सैया पर आराम से लेटा हुआ है। वास्तव में सांप को कोई सैया नहीं बनाया जा सकता है। ये भी एक आध्यात्मिक रहस्य से परिपूर्ण चित्र है। जी। जब चारों तरफ से विषैला वातावरण है, सांप जैसे विषैला वातावरण है, और उसमें भी ये जो क्षीर सागर नहीं है, दूध का सागर नहीं है, लेकिन विषय सागर है, विकारों का सागर है संसार। और ऐसे विषय सागर में रहते हुए
सांप जैसा जो विषैला वातावरण है, उस वातावरण के बीच में रहते हुए उसको हम आराम की, अपने विश्राम की सैया बना दें, वो यादगार विष्णु चतुर्भुज का दिखाया है। जी। तो परमात्मा हम सबको कहते हैं कि अगर सुख और शांति का, आराम का इस जीवन में अनुभव हो रहा है, माना आप ब्रह्मा बाबा के आचरण पर चलते हुए अपने आप को संपूर्ण पावन बना रहे हो, तो जितने हम संपूर्ण पवित्र बनते जाते हैं, उतना आराम की, सुख शांति की स्थिति का अनुभव होता है। बिल्कुल, परमात्मा ने इसीलिए कहा कि शेष शैया नहीं लेकिन सुख शैया सदा सुखी और शांति की निशानी है। सदा हर्षित रहना सुलझी हुई आत्मा का स्वरूप सदा हर्षित रहेगा। उलझी हुई आत्मा कभी हर्षित नहीं देखेंगे। उसका सदा खोया हुआ चेहरा दिखाई देगा और वह सब कुछ पाया हुआ चेहरा दिखाई देगा। चेहरे से भी पता चल जाता है। तो जो चेहरे को रीड करते हैं ना, वो देख करके बता देंगे आप कहाँ खोए हुए थे, कहाँ क्या सोच रहे थे। क्योंकि जब उलझा हुआ व्यक्ति होता है ना, उसके चेहरे पर उसके चिन्ह दिखाई देने लगते हैं, और जो अंदर से प्रसन्न होता है उसके चेहरे के चिन्ह भी अलग दिखाई देते हैं। तो परमात्मा कहते हैं जो अंदर की आत्माएं पवित्र हैं, शुद्ध हैं, उनके चेहरे पर भी वो हर्षित मुक्ता दिखाई देगी, प्रसन्नता दिखाई देगी। और जो उलझे हुए हैं, कहीं न कहीं युद्ध कर रहे हैं, उनके चेहरे पर भी वो चिन्ह दिखाई देंगे। परमात्मा कहते हैं कि अगर आपकी मनसा द्वारा अन्य आत्माओं को सुख और शांति की अनुभूति नहीं होती, अर्थात पवित्र संकल्प का प्रभाव अन्य आत्मा तक नहीं पहुंचता, तो उसका भी कारण चेक करो। किसी भी आत्मा की जरा भी कमजोरी अर्थात अशुद्धि अपने संकल्प में धारण हुई, तो वह अशुद्धि अन्य आत्मा को सुख शांति की अनुभूति करा नहीं सकेगी। या तो उस आत्मा के प्रति व्यर्थ व अशुद्ध भाव है, व अपनी मनसा पवित्रता की शक्ति में परसेंटेज की कमी है, जिस कारण औरों तक वह पवित्रता की प्राप्ति का प्रभाव नहीं पड़ सकता। कई बार हम लोग कह देते हैं कि हम तो पवित्र रहते हैं, हम तो पवित्र हैं। परमात्मा यहाँ उसकी और गहराई बता रहे हैं कि अगर आपके सामने कोई आता है और उसके भी आपके प्रति कोई व्यर्थ संकल्प चलने लगे, उसको कोई नेगेटिव थॉट्स आपके बारे में उत्पन्न हुए, माना आपकी पवित्रता में कुछ न कुछ कमी है, आपके संकल्पों की पवित्रता का प्रभाव सामने वाली आत्मा पर भी अवश्य पड़ेगा। अगर हमारे विचार बड़े शुद्ध हैं, पवित्र हैं, तो भले कोई कितनी भी गलत भावना से मेरे सामने आए, उसकी भावनाएं चेंज हो जाएंगी। परमात्मा एक इसका और सुंदर मिसाल देते हैं। जैसे कोई देवी का चित्र भी रखा हुआ है, आपके घर में कोई सजी सजाई बिल्कुल खूबसूरत देवी का चित्र है, कोई भी उसके सामने विकारी भावना वाला, कितनी भी गंदी दृष्टिवृत्ति वाला अगर आता है, तो भी उसको माँ कह करके सिर झुका लेता है, माँ की भासना आती है। उसके सामने उसको कभी भी ऐसे वैसे विकारी संकल्प नहीं उत्पन्न होते। तो परमात्मा कहता है उसकी मनसा की पवित्रता की शक्ति उनके चित्रों में भी दिखाई गई है। अगर हम आत्माएं कहें हम पवित्र हैं, शुद्ध हैं, बिल्कुल कुछ हम किसी के प्रति नहीं सोच रहे हैं, तो सामने वाली आत्मा को उसकी अनुभूति होनी चाहिए जी। उसके विचारों में परिवर्तन आना चाहिए। तो ये एक चेकिंग है कि हमने कितनी मनसा को शुद्ध और पवित्र बनाया है। परमात्मा इसीलिए कहते हैं कि स्वयं तक है लेकिन दूसरों तक नहीं हो सकता, लाइट है लेकिन सर्च लाइट नहीं है। तो पवित्रता की संपूर्णता की परिभाषा है सदा स्वयं में भी सुख शांति स्वरूप और दूसरों को भी सुख शांति की प्राप्ति का अनुभव कराने वाले। ऐसी पवित्र आत्मा अपनी प्राप्ति के आधार पर औरों को भी सदा सुख और शांति, शीतलता की किरणें फैलाने वाली होंगी। जो ऐसी आत्माएं अपने एक स्थान पर बैठ करके भी उन विचारों में बहुत पवित्र वातावरण बना देती हैं, वायुमंडल क्रिएट कर देती हैं, उनसे मिलने भी कोई आता है ना, तो उनको बड़े सुख के, शांति के अनुभव होने लगते हैं कि आपके इस स्थान पर बड़े शांति की, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्यार का, सुख का, शांति का अनुभव हो रहा है। वो अनुभव कैसे हुआ? क्योंकि वो जो आत्मा उस स्थान पर बैठी है, निवास कर रही है, उसकी जो पवित्रता का ओरा है, आभा मंडल है, वो चारों तरफ से छा जाता है। तो परमात्मा कहता है अगर सेवा नहीं हो रही है, कोई आत्मा आपके समीप आते भयभीत होती है, डरती है, बात नहीं करना चाहती है, माना आपकी पवित्रता का एक ओरा नहीं बना है,
अगर वो ओरा बना दिया आपने, बहुत पवित्र संकल्पों में आप रहते हैं, तो आने वाली आत्मा को फीलिंग आएंगी, अनुभव होने लगेगा। ये अपनी चेकिंग करनी चाहिए, कितने हमारे विचार शुद्ध और पवित्र बने हैं और जी। उससे कितना हमने उस वायुमंडल को चेंज किया है। तो सामने वाली आत्मा के दुख दूर हो जाए, उसकी अशांति दूर हो जाए, ऐसा हमें अपनी मनसा द्वारा ये सेवा करनी है। परमात्मा इसी तरह कहते हैं कि पवित्रता की शक्ति इतनी महान है जो अपनी पवित्र मनसा अर्थात शुद्ध वृत्ति द्वारा प्रकृति को भी परिवर्तन कर लेते। मनसा पवित्रता की शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रकृति का भी परिवर्तन, स्वपरिवर्तन से प्रकृति का परिवर्तन, प्रकृति के पहले व्यक्ति, तो व्यक्ति परिवर्तन और प्रकृति परिवर्तन, इतना प्रभाव है मनसा पवित्रता की शक्ति का। जितना हमारी मनसा में पवित्रता आती जाती है, तो पहली प्रकृति हमारी जो आदतें हैं, हमारी नेचर है, उस नेचर में परिवर्तन आता है। कहते हैं ना, हमारी नेचर ऐसी है, जी। मैं चाहता नहीं हूँ लेकिन आदत है। तो परमात्मा कहते हैं पहले इस प्रकृति पर अगर आपने जीत प्राप्त कर ली, उसमें परिवर्तन आ गया, तो बाह्य प्रकृति भी आपकी मनसा के वाइब्रेशन को कैच करेगी, वो भी आपकी मददगार बनेगी, सहयोगी बन जाएगी, नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तो हम सब जितना अपने पवित्र संकल्पों का प्रभाव चारों तरफ बिखेरते हैं, उतना प्रकृति में भी परिवर्तन आता है। तो प्रकृति को परिवर्तन करने के पहले परमात्मा हम सबको कह रहे हैं व्यक्ति का परिवर्तन हो। जो व्यक्ति के विचार अशुद्ध हैं, आपके प्रति कोई नेगेटिव विचार हैं, वो पहले चेंज हो जाएं, और फिर जब आप पवित्र संकल्प से योग करेंगे, परमात्मा के साथ कनेक्शन जोड़ेंगे, तो आपका जो ओरा है, आपके जो संकल्पों की सकाश है, वो प्रकृति के 5 तत्वों को भी परिवर्तन कर देगी। तो सर, इसमें जब हम व्यक्ति कहते हैं तो इसका मतलब हम आत्माओं के परिवर्तन की बात कर रहे जी, हैं। व्यक्ति में दोनों चीजें आती हैं। आत्माएं केवल बिना शरीर के नहीं हैं, जीव आत्माएं हैं, जी शरीर भी साथ में है, तो उनके जो शरीर के संस्कार हैं वो भी चेंज हो जाते हैं। जी तो व्यक्ति और प्रकृति, माना आत्मा और शरीर दोनों चेंज हो जाते हैं। जी। जैसे परमात्मा कहते हैं कि जैसे सूर्यवंशी अर्थात संपूर्ण स्टेज है, 16 कला अर्थात फुल स्टेज है, वैसे हर धारणा में संपन्न अर्थात फुल स्टेज प्राप्त करना सूर्यवंशी की निशानी है। तो इसमें भी फुल बनना पड़े, कभी सुख की शैया पर, कभी उलझन की शैया पर, इसको संपन्न तो नहीं कहेंगे ना। कभी बिंदी का तिलक लगाते, कभी क्यों क्या का तिलक लगाते। तिलक का अर्थ ही है स्मृति। सदा 3 बिंदियों का तिलक लगाओ, 3 बिंदियों का तिलक ही संपन्न स्वरूप है। जब ये तिलक लग जाता है तो प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। जी मैं आत्मा बिंदी हूँ, मेरा बाबा निराकार रूप में ज्योति बिंदु है, और इस नाटक के अंदर जो सीन सामने आई है उसको बिंदी लगा के, फुल स्टॉप लगा के बीती को बीती कर दें। जी तो जब ये 3 बिंदियों की स्मृति रहती है तो क्वेश्चन मार्क खत्म हो जाते हैं। परमात्मा कह रहे हैं कभी कभी तो बिंदी लगती है, कभी वहाँ पर क्वेश्चन मार्क आ जाता है, कभी मन एकदम शांत स्थिति में रहता है, कभी उलझन में चला जाता है, वरना पवित्रता खंडित होती रहती है। इसलिए पवित्रता की संपूर्ण स्टेज में 3 बिंदियों का तिलक लगा हुआ है। किसी भी प्रकार के प्रश्नों की उलझन नहीं है, फुल स्टॉप। अगर आत्मा उस शांत मुद्रा में, स्वच्छ मुद्रा में, बिल्कुल सुख स्वरूप स्थिति में रहती है, माना उसने पवित्रता की संपूर्ण स्टेज को प्राप्त किया है। और ऐसी स्टेज को प्राप्त करने वाली आत्माएं ही सूर्यवंशी में सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, ऐसी स्टेटस कहें, ऐसा पद वो प्राप्त कर लेती हैं। जी। जैसा परमात्मा कहते हैं कि जैसे रूहे गुलाब का नाम बहुत मशहूर है, वैसे आप सभी आत्माएं रूहानी गुलाब हो। रूहानी गुलाब अर्थात चारों ओर रूहानियत की खुशबू फैलाने वाले, ऐसे अपने को रूहानी गुलाब समझते हो। सदा रूह को देखते और रूहों के मालिक के साथ रूह रूहान करते, यही रूहानी गुलाब की विशेषता है। परमात्मा अपने बच्चों को जब भी देखते हैं जी तो कहते हैं मेरे रूहे गुलाब बच्चे हैं। रूहे गुलाब का यहाँ आध्यात्मिक अर्थ है कि ये रूहानियत से संपन्न रूहानी गुलाब है। जी और रूहानी गुलाब में एक तो आत्मिक स्थिति स्वतः बनी रहती है, जी दूसरा जो आत्मा का पिता है, रूहों का पिता है, उससे आपस में रूह रिहान होते हैं, उससे वार्तालाप चलती है।
तो परमात्मा कहते हैं आप बच्चे जिनके चेहरे पर रूहानियत है, जब वातावरण में भी रूहानियत आ जाती है, हर आत्मा को हम आत्मिक स्वरूप में देखते हैं, उससे उसी रूप में बात करते हैं, तो चेहरे पर भी रूहानियत आ जाती। तो परमात्मा कहते हैं जो रूहे गुलाब बच्चे हैं वो सबको रूह देखते हैं, रूहानियत का वातावरण बनाते हैं। रूहों के जो पिता हैं परमात्मा, उनके साथ उनकी वार्तालाप चलती, रूह रिहान चलती है। तो रूह समझना, रूहानियत का वातावरण बनाना और रूहे गुलाब जो परमात्मा है उसके साथ मिलन बनाना, उससे वार्तालाप करना, इसको ही रूहानी गुलाब परमात्मा कह रहे हैं। जी, तो सब आगे बढ़ते हैं। तो एक प्रश्न है कि परमात्मा के साथ हम बच्चे भी चक्कर पर यानी विश्व परिक्रमा पर कैसे जा सकते हैं? इसका उत्तर परमात्मा देते हैं कि इसके लिए बाप समान विश्व कल्याणकारी की बेहद की स्टेज में स्थित होना पड़े। जब उस स्टेज में स्थित होंगे तो ऐसे अनुभव करेंगे जैसे चित्र दिखाते हो, ग्लोब के ऊपर श्री कृष्ण बैठा हुआ है, ऐसे मैं विश्व के ग्लोब पर बैठा हुआ हूँ। तो ऑटोमेटिकली विश्व का चक्र लग जाएगा। जब हम विश्व कल्याणकारी स्टेज में उस स्मृति में रहते हैं, परमात्मा विश्व कल्याणकारी हैं, तो ऊंचाई से परमधाम से भी पूरे विश्व की परिक्रमा कर लेते हैं, ऊपर से सकाश दे देते हैं। तो परमात्मा कहते हैं जब ये स्मृति आप बच्चों की जागृत रहती है कि मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, तो विश्व के ग्लोब के ऊपर जैसे श्री कृष्ण को बांसुरी बजाते हुए दिखाते हैं, उसके ऊपर बैठा हुआ है, बांसुरी बजा रहा है, तो परमात्मा कहते हैं वही स्टेज आपकी बन जाती है। ऊंचाई पर जाते हैं, ऊंची स्थिति में स्थित होते हैं, तो पूरा ग्लोब सामने आ जाता है, जैसे हम पूरे ग्लोब की परिक्रमा कर लेते हैं। मनसा द्वारा हम पूरे विश्व की सेवा कर सकते हैं जी, लेकिन इसके लिए ऊंची स्थिति चाहिए। ऊंचाई पर ऊपर बैठना पड़ेगा, तब ये ग्लोब नीचे दिखाई देगा और ऐसे जैसे ऊपर से हम पूरे विश्व को सकाश दे रहे हैं, किरणें दे रहे हैं और विश्व की परिक्रमा कर रहे हैं। तो ये स्मृति विश्व कल्याणकारी हूँ, इस स्मृति में स्थित रहना माना विश्व की परिक्रमा कर लेना। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने बहुत ही गहराई से पवित्रता की शक्तिशाली धारणा को जीवन में परखने का क्या मापदंड है उसको समझा। भाई साहब, स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज ईश्वरीय महावाक्यों में हमने समझा कि पवित्र आत्मा की निशानी है कि उनकी मनसा से सदा हमें सुख स्वरूप व शांत स्वरूप की अनुभूति होगी। परमात्मा ने कहा कि पवित्र आत्मा सदा एकाग्रचित होती है, वह ब्रह्मचारी के साथ साथ शिवाचारी भी होती है। परमात्मा ने कहा कि पवित्र आत्मा व्यक्ति और प्रकृति दोनों का परिवर्तन कर सकती है। दर्शकों, आज के ईश्वरीय महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार: पवित्र संकल्प का प्रभाव दूसरों तक नहीं पहुंचने का कारण। किसी भी आत्मा की जरा भी कमजोरी अपने संकल्प में धारण हुई तो वो अशुद्धि अन्य आत्मा को सुख शांति की अनुभूति करा नहीं सकेगी। पवित्रता की अति सूक्ष्म परिभाषा: सिर्फ ब्रह्मचारी बनना पवित्रता नहीं, लेकिन ब्रह्मचारी के साथ ब्रह्मा आचार्य भी बनना है, अर्थात ब्रह्मा बाप के आचरण और शिव बाप के उच्चारण किए हुए बोल पर चलना है। मनसा पवित्रता की शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रकृति का भी परिवर्तन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।